देखिए अब आपने सवाल भी पूछ लिया, जवाब भी दे दिया। आई गेस फैंस और व्यूअर्स ने इतना प्यार दिया और मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एंड इनफैक्ट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड मोर देन दैट इंडस्ट्री के लोग, मैं ज्यादा सोशल नहीं हूँ लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़ के मुझे सपोर्ट किया और इतना प्यार दिखाया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव दीज पीपल इन माई लाइफ एंड हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा और बस यही प्रॉमिस कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत सारे मेरे सारे फैंस को थोड़ा बुरा लग रहा है और सैड हैं, पर गाइस टेल मी व्हाट कैन आई डू टू फिक्स इट। बट सर जब टॉप 5 तक लोग आते हैं और नहीं जीतते तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को काम कर लेते, पर आप टॉप 2 में आए, सलमान सर के हाथ में आपका हाथ उठने ही वाला था पर करणवीर का उड़ गया, कहीं ना कहीं थोड़ा दुख तो हुआ आपको? रिग्रेट तो मुझे जिंदगी में किसी चीज का नहीं है और मैं डेस्टिनी का बिलीवर हूँ। सो जो मेरे नसीब में मुकद्दर में वो कोई छीन नहीं सकता और जो नहीं है तो वो कोई दे नहीं सकता। सो मैं उस चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ देखता हूँ। इतने सारे दिल जीत लिए जो मैंने खुद इमेजिन नहीं करा था कि इतने सारे पूरे देश के हर कोने कोने से मुझे इतना प्यार मिलेगा, लोग इतना सपोर्ट करेंगे। सो आई थिंक दिल जीत लिया, लोगों का इतना प्यार। बिग बॉस 18, दैट्स अबाउट इट। बिग बॉस 18 के विनर करणवीर, उनसे लास्ट में आप लोगों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि उन्होंने बोला कि विवेन हमेशा मेरी फ्रेंड रहेंगे, बट गेम के दौरान उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं दिखी, तो आगे हम कैसी आपकी बॉन्डिंग देखेंगे? देखिए मैं यूजुअली जो इंसान हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट ग्रज होल्ड करता नहीं हूँ और मैं फॉल्स कमिटमेंट्स देता नहीं हूँ। अगर कमिटमेंट दूंगा तो टिकूंगा। तो सोशली मैं किससे क्या फ्यूचर में मिलने वाला हूँ नहीं मिलने वाला हूँ ये मैं आज कैसे बता दूं। सो आई एम जस्ट ग्लैड एंड ग्रेटफुल कि इतने सारे लोगों का प्यार मिला एंड दैट्स अबाउट इट। अब विवेन जैसा आपका इतनी होल जर्नी एकदम स्ट्रॉन्ग वाली है, अपनी एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बाहर भी अंदर हमने देखा, पर एक ही इमोशनल साइड जब शिल्पा जी घर से बाहर जा रही थी वो भी हमने देखा, तो उस इमोशनल साइड के बारे में आप दर्शकों को क्या बताएंगे? देखिए जो फील किया वो एक्सप्रेस करा, मतलब उसमें इमोशनल और नॉन इमोशनल क्या होता है कि मैं नाराज था उनसे तो ऑब्वियसली वो चीजें अब उसको दिल में नहीं रखना था, इसलिए जा रही थी तब महसूस किया मैंने, तो एक्सप्रेस किया और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सॉरी हूँ भाई, मैंने बहुत परेशान किया, बहुत उल्टी सीधी बातें बोली। अब वो जब जा रही थी तब फील हो रहा था एंड ऑफ कोर्स उसके पहले उमंग सर और मैंने भी कुछ डिस्कशंस करे और उस बारे में मैं अगर किसी से बात नहीं कर रहा था इसका मतलब ये थोड़ी कि वो चीजें मेरे दिलो दिमाग में नहीं चल रही थी। सो जो फील किया वो एक्सप्रेस किया। आपकी पूरे जर्नी को जब मैंने फॉलो किया, आपके टेलीविजन जर्नी को भी फॉलो किया, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी मुझे लगी कि आप अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जो आपको पसंद होता है आप वही करना पसंद करते हैं, पर बिग बॉस का घर ऐसा नहीं है आपने, पर फिर भी पूरा फिनाल है, लास्ट तक आप आए, कैसे आप अपनी जर्नी दिखाएं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस सबका क्रेडिट मैं मेरे फैंस व्यूअर्स और मेरी फैमिली को दूंगा और ऑब्वियसली इंडस्ट्री के जिन लोगों ने सपोर्ट किया है। सो मैंने तो वही किया जो मेरे दिल में आया और मेरा टारगेट यही था कि ये फियर कंफर्ट जोन वाला इससे बाहर निकलना है और कहीं ना कहीं अपने गुस्से को काबू में लाना है। गुस्सा हर किसी में होता है, बस फर्क इतना है कि हमको जब होता है तो वो न्यूज़पेपर में आ जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I just love you all guys and please don't be sad. I know how you feel. Just tell me what can I do to fix it. Lots of love. जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।